नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने आपको क्वांट के बारे में गाइड किया था कि किस तरीके एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स के अंदर आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना है। आप देखिए करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। करंट अफेयर्स के अंदर आपको 3 से 4 मंथ पुराने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना। इनके अंदर करंट अफेयर्स के अंदर किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। देखो 3 से 4 महीने करंट अफेयर्स अपन पढ़ लेंगे, पर इनमें किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, स्ट्रांगली बता रहा हूं, अपॉइंटमेंट्स पढ़ने हैं आपको। अभी हाल ही में जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको आपको बहुत अच्छे पढ़ना है, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। लास्ट 3-4 मंथ में जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई है आपको पढ़नी है। नंबर टू में आपको पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है बैंकिंग टर्म्स पढ़नी है। जैसे मैंने आपको बताया फुल फॉर्म्स बैंकिंग की, किस कंपनी ने टाई अप किया है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, किस बैंक के साथ की है, किस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, बैंकिंग मार्केटिंग पॉइंट्स, और कुछ पार्ट इंश्योरेंस का थोड़ा बहुत इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि देखो ये पेपर बेसिकली अपन बात करें बैंकिंग का है, तो इंश्योरेंस के अंदर ज्यादा पैनिक नहीं हो रहा है, पर कुछ ऐसी पॉलिसीज जो बैंकों ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप की है और साथ में कुछ पॉलिसीज दी हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। देखिए मार्केटिंग टर्म्स क्या होती है, मार्केट टर्म्स आपको ग्रिफिन गुड्स, ऐसे कुछ टर्म्स जो बहुत बेसिक होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो देखिए बैंकिंग में मैं जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, स्विफ्ट कोड पढ़ना है आपको, ठीक है ना। स्विफ्ट कोड में एस का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, एफ का मतलब, टी का मतलब, इनका कुछ भी एब्रीविएशन आपसे पूछ लिया जाता है। हाल ही में नीरव मोदी का केस हुआ था, तो आपने एनपीए के बारे में बहुत पढ़ा था, तो आपको एनपीए के बारे में पता होना चाहिए, एनपीए क्या है, ठीक है। तो दो बातें, बैंकिंग के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, मैंने बताया बेसिक बैंकिंग पढ़नी है। बैंकिंग के अंदर आप पढ़ सकते हो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, और एसएलआर, है ना, ये सब कुछ पढ़नी है आपको। ये जो मेन जो आरबीआई जो लॉन्च करता है ना, जो रेट्स आती है, आपने पढ़ा होगा आरबीआई के अंदर जो मतलब रेट्स आती है, वो सारी रेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोई भी रेट्स पूछ सकता है ना। तीसरी बात, आपको इंडेक्स पढ़ने हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हंगर इंडेक्स में इंडिया का कौन सा नंबर आया था, वो आप लोगों को पता होगा। मैं उम्मीद करता हूं जो लोग करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि हंगर इंडेक्स में इंडिया का भी कौन सा नंबर आया। तो ये देखिए इंडेक्सेस आपको पढ़ने हैं बहुत सारे, ठीक है। चौथा, आपको हेडक्वार्टर्स पढ़ने हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर, है ना। और देखो सबसे बड़ी चीज है ना, अभी आपने देखा होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, तो काफी केसेस हुए थे। तो इंटरनेशनल एक जो जस्टिस बोर्ड है, जो इंटरनेशनल जस्टिस के बारे में बात करता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये बहुत छोटे छोटे से मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, जो पता होनी चाहिए हेडक्वार्टर किसका, डब्ल्यूएचओ का, यूनिसेफ का, और डब्ल्यूएचओ का, वर्ल्ड बैंक का, इनके सबके हेडक्वार्टर्स, इनके हेड्स जिनकी नियुक्तियां होती है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। पांचवी चीज आपको क्या पढ़नी है इंपॉर्टेंटली, पांचवी पढ़ना है आपको स्पोर्ट्स के बारे में। और देखो स्पोर्ट्स के अंदर मैं ज्यादा पैनिक किस चीज को लेके करता हूं, एक तो क्रिकेट को लेके करता हूं और दूसरा लेके करता हूं टेनिस को, ठीक है ना। क्रिकेट और टेनिस के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। और दूसरी बात है एथलेटिक्स और F1 के बारे में, फार्मूला रेस 1 होता है ना, इनके नए नए जो आपने पढ़े होंगे, फार्मूला F1 रेस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अभी हाल ही में हैमिल्टन रेस किसने जीती, और अलग अलग रेसों के बारे में आता है, कहां पर रेस होने वाली है, वगैरह वगैरह। और आगामी वर्ल्ड कप्स, जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, कहां पर आयोजन होंगे इनके, या फिर अपन बात करें अपने कॉमनवेल्थ गेम्स है, इनके आने वाले आयोजन कहां पर होंगे, लास्ट प्रीवियस 2 ईयर के आपको आयोजन के स्थल मालूम होने चाहिए, इनकी थीम्स पता होनी चाहिए आपको। थीम्स के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, ये आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो मैं आपको बताने वाला हूं। इन्हीं 3-4 महीनों की करंट अफेयर्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है, नियुक्तियां पढ़नी है। नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हाल ही में भारत के अंदर जो नियुक्तियां आई हैं उनको पढ़ना है। अपॉइंटमेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। एक नया पॉइंट बना के लिख लेते हैं, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट सारी पता होनी चाहिए। जैसे हाल ही में देखो आपको ये भी चीज पढ़नी है कि कौन कहाँ का सीएम है, कौन कहाँ का गवर्नर है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंडिया के अंदर जो बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडीज काम करती है, जैसे आईआरडीए है, एसबीआई है, बैंक्स के हेडक्वार्टर्स है, इनकी टैगलाइंस हो गई, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ये सब इसके अपॉइंटमेंट्स के अंदर ही पार्ट में आप पढ़ सकते हैं, इन चीजों को अच्छे से पढ़िए इनको, है ना। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट जो मैं मानता हूं फिक्स्ड है, आता ही आता है। मतलब एक तो कैपिटल के बारे में, ये इंटरनेशनल भी हो सकती है,
और ये नेशनल भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरा आता है करेंसी के बारे में। अब देखो आप किन चीजों को लेके पढ़ोगे, इसको कैसे पढ़ोगे। कई लोग तो फिक्स करने कैपिटल करेंसी पूरे वर्ल्ड की याद करना शुरू कर देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। मेरा थोड़ा मानना है, देखो ज्यादा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके आगे के एग्जामों के लिए काम में आएगी, पर आपको अभी हाल फिलहाल किन चीजों पर ध्यान है। हाल ही में 3-4 माह के अंदर जो 3-4 महीने में करंट अफेयर्स जो पढ़ेंगे उस पर जो जिस कंट्री को लेकर या अपने इंडिया में किसी पर्टिकुलर स्टेट को लेकर कोई कंट्रोवर्सी हुई है तो उनको लेकर आप पढ़ेंगे। और करेंसी में भी यही कहूंगा मैं आपको कि कंट्रोवर्शियल जो भी जहां पर भी कुछ मैटर हुआ है उसकी करेंसी के बारे में आप पढ़ेंगे, जहां पे भी आपने कंट्रोवर्सी अभी देखी। कंट्रोवर्सी का मतलब नेगेटिव पॉइंट नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव होता है, कंट्रोवर्सी रही है तो उसको पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट अपन किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे नेशनल पार्क, जो कि सिर्फ इंडिया के पढ़ने हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अपन को पढ़ना है, कहां पर कौन सी सिचुएटेड है। दूसरा क्रिकेट ग्राउंड्स, ठीक है ना। चौथा पॉइंट अपन को पढ़ना, देखो जैसे आपने बताया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्रिकेट ग्राउंड्स कहां पर है, सिचुएटेड लोकेशंस पूछ ली जाती है। चौथा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं आपको, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या पढ़ना है। देखो आपको ये पढ़ना है कि सीएम, गवर्नर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। पांचवा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, जो अपन बात करते हैं कि फुल फॉर्म्स, तो मैंने आपको बैंकिंग के अंदर बताई थी, फुल फॉर्म्स आपको पढ़नी है। थोड़ी बहुत फुल फॉर्म्स जो करंटली 3-4 महीने में आपको हाईलाइट हुई होगी उनको ध्यान में रखना है। छठा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं अपन, जैसे अपन ने ये पढ़ लिया नेशनल पार्क कॉन्स्टिट्यूटिव फुल फॉर्म हो गए, गवर्नेंस हो गए, इकोनॉमिक डेटा, इकोनॉमी बेस्ड डेटा, इकोनॉमी बेस्ड डेटा। जैसे किसी भी बेस डेटा बात करेंगे अपन, इकोनॉमी बेस कोई डेटा रहता है कि जैसे किसी भी अभी जीडीपी अलग अलग जो मतलब अपने जो ग्राफ्स होते हैं, मानक होते हैं, उनके हिसाब से जीडीपी के बारे में बताया जाता है कि इसके हिसाब से जीडीपी भारत की इतनी है, या इसके हिसाब से जीडीपी इतनी है, या कुछ पॉइंट्स पूछ लिए, हंगर इंडेक्स हो गया, फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से पॉइंट्स हो गए कि भारत का इसमें कौन सा स्थान है, वगैरह वगैरह। ऐसी चीजें आपके बारे में आपको इनके बारे में पूछ लिया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ते पढ़ें और ध्यान लगा के पढ़ें। अपन को हर चीज को समझ के पढ़ना है, रटने की कोशिश ना करें। रटने से चीज थोड़े समय के लिए याद रहेगी पर आगे भूल जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को ऐसा पढ़ेंगे जैसे कि आपको हमेशा के लिए याद रहे, आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़े। देखो करंट अफेयर्स जो है ना, एक बहुत अपने आप में क्वालिटेटिवली चीज है। जिसको इसमें इंटरेस्ट आ जाता है ना, मतलब उस आदमी से आप करंट अफेयर्स पूछेंगे ना तो मजा ही आएगा, मतलब आपको नई नई चीजों के बारे में जानने को मिलेगा। तो आपको ये करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। मैंने इसके लिए आपको देखो 2 प्लेटफॉर्म मैं आपको सजेस्ट करूंगा। 2 प्लेटफॉर्म कौन से हैं जो आपको इनसे पढ़ना है, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। 2 प्लेटफॉर्म कौन सा है, पहला स्टडी आईक्यू, क्योंकि देखो YouTube चैनल बहुत सारे हैं, अलग अलग नाना प्रकार के टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। देखो मैं आपको करंट के बारे में भी आने वाले टाइम में जब होगा तो आपको इसके बारे में, आपको क्वांट के बारे में ज्यादा लेक्चर दूंगा। बेसिकली मैं क्वांट की फैकल्टी हूँ, पर थोड़ा मेरा इंटरेस्ट करंट में भी रहा है तो मैं आपको करंट में भी थोड़ा गाइड कर रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप प्लेटफॉर्म कौन सा सिलेक्ट करें, स्टडी आईक्यू। दूसरा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, दूसरा प्लेटफॉर्म है आपका अफेयर्स क्लाउड। ये दूसरा प्लेटफॉर्म है, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है, इनसे आप पढ़िए, ठीक है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं और मेरी तरफ से आप सबको बधाई देना चाहता हूं, कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूं कि आप लोग मेंस में आ गए और मेंस को भी टक्कर देके आप अपनी नौकरी पाएंगे। तो मेरी तरफ से सभी लोगों को हार्दिक बधाई। और लास्ट में ये बात बताना चाहता हूं, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मेरा नाम राहुल सोनी है और मैं आईबीटी इंस्टीट्यूट में पिछले 7 साल से क्वांट पढ़ा रहा हूँ और काफी अच्छा अनुभव रहा है मुझे पढ़ाने का और काफी स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया, उनका करियर बनाया है। तो मैं आप लोगों से भी विनती करूंगा कि इस चैनल को मेरे फ्रेंड जो सुमांशु बत्रा है उनके साथ मिलकर जो मैंने शुरुआत की है, एक मुहिम ली है, उसमें आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि हम आगे से आगे मोटिवेट होकर आपको नए से नए वीडियो दें, गाइड करें। देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं अपन को समझने के लिए, पर एक अच्छा टीचर वही है जो आपको ग्राउंड लेवल पे हर चीज को समझाए। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा और आपको ये कहना चाहता हूं लास्ट में कि ये मेरी बात जो मैंने क्वांटिटी में भी कही थी और आपको ये फिर दोबारा कह रहा हूं, इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा कि अब डर नहीं मुझे मेरी गुमराही का, हर रास्ता मेरी मंजिल की ओर जाता है। तो मुझे डरना नहीं है। आपके पास अभी बहुत सारे चांसेस है, जिन लोगों के पास अभी लास्ट चांस बचा है उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, और जिनके पास अभी और चांसेस है उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, फोकस होकर करें। गवर्नमेंट जॉब बहुत ईजी टारगेट है अचीव करने के लिए, सिर्फ इसमें मेहनत, प्रिपरेशन और पूरा का पूरा डेडिकेशन चाहिए। अगर आप डेडिकेटेडली होकर काम करेंगे तो आपको ये जरूर मिलेगा।
ठीक है दोस्तों, मैं चाहूंगा आज आपसे विदाई लेना चाहूंगा, और एक बात लास्ट में कहना चाहूंगा, प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट होकर आपको और वीडियोस दे सकूं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।